क्या टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आइंस्टाइन ने सच में दिया था या फिर उसने कहीं से कॉपी किया था? क्या आपने कभी सोचा है महाभारत में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट पहले से ही मौजूद था? राजा ककुदमी अपनी बेटी रेवती के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे थे। रेवती इतनी ज़्यादा गुणवान थी कि राजा कुकुदमी को अपने बेटी के लिए धरती पर कोई वर ही नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सलाह मशवरा एडवाइस के लिए सोचा चलो ब्रह्मलोक चलते हैं। तो वो अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी एक संगीत उत्सव का आनंद ले रहे थे। तो राजा कपूदमी ने सोचा थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। उन्होंने थोड़ा इंतज़ार किया अपनी बेटी रेवती के साथ। जब ब्रह्मलोक का संगीत उत्सव खत्म होता है तो राजा ककुदमी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारी बेटी रेवती के लिए कोई अच्छा योग्य वर बताएं। तो ब्रह्मा जी कस के हंसने लगे और एक हैरतअंगेज बात कही। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा क्या कहा जो राजा कुकुदमी शौक में आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं जितनी देर आपने हमारे संगीत उत्सव खत्म होने का इंतजार किया, धरती पर तो 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 27 चतुर्युग, इसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पे लगा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका पूरा राज, आपके सारे रिश्तेदार अब मिट्टी में मिल चुके हैं। ऐसा क्या हो गया? मॉडर्न साइंस इसे ही ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहती है। आइंस्टाइन के मुताबिक जहाँ पर भी ग्रेविटेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे टाइम धीरे धीरे चलता है। ब्रह्मलोक एक हाई डायमेंशन और एक हाई ग्रेविटी जोन था जहाँ के कुछ मिनट धरती के हजारों साल के बराबर थे। यही वजह है कि उत्सव के खत्म होने के बाद जब राजा ने ब्रह्मा जी से क्वेश्चन पूछा तो ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि अब तो धरती पे द्वापर युग आ चुका था और लोग छोटे छोटे कद के होने लगे थे। क्योंकि कहा जाता है कि युग जैसे ही सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आता है तो लोगों के हाइट छोटे होते जाते हैं। तो कंक्लूजन ये था कि हमारा जो प्राचीन विज्ञान है वो भी मॉडर्न साइंस के साथ मैच करता है। हमारे पुराण कई मॉडर्न साइंस थ्योरीज के साथ बने हुए हैं। आपको पता होना चाहिए इतने विजनरी कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को सोचने के लिए भी साइंटिस्ट को अक्सर नोबेल प्राइज दे दिया जाता है। तो सोचिए हमारे पुराणों में कई सालों से कितने ज़्यादा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट छुपे हुए थे। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम आगे की वीडियोस में उसे कवर करेंगे। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आगे के वीडियोस और ऐसे ही साइंटिफिक और शास्त्र के इंसाइट्स को जानने के लिए।